जो बाइडेन की धमकी के बाद क्यों घुटने में आया हमास और इसके पीछे का कतर कनेक्शन क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी। इजराइल और हमास के बीच में डील हुई है। ये वो डील है जिसका इंतजार काफी दिनों से हो रहा था। दरअसल हमास अब इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, जिसकी संख्या 50 है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल होंगे। बदले में इजराइल फिलिस्तीन के कैदियों को रिहा करेगा। 7 अक्टूबर से हमास और इजराइल के बीच में जंग शुरू हुई है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। ऐसे जख्म हमास ने इजराइल को दिए जो वो कभी नहीं भूल सकता। और उसके बाद जिस तरीके से इजराइल ने गाजा में जमीनी ऑपरेशन चलाया और वहां पर जो आम लोग थे वो मारे जा रहे थे, जिसके बाद इस डील को लेकर के काफी वक्त से काम चल रहा था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जिसमें जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस डील को करवाने में उन्होंने बात की कतर के अमीर से। उसके बाद कतर के अमीर ने हमास को संदेश भेजा, जो हमास के राजनीतिक प्रमुख हैं उनको संदेश भेजा। उसके बाद ये डील हो पाई है। इसमें एक बात तो ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जिनका बड़ा हाथ है, दूसरी तरफ मोसाद के चीफ जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है, और फिर तीसरी अहम भूमिका निभाई है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ ने। दरअसल कई दौर की मीटिंग्स होती है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू से बातचीत करते हैं। नेतन्याहू पहले जो इस डील के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि इस डील के तहत जब हमास इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, जिसमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल है, तो फिर युद्ध विराम होगा। यानी कि उस वक्त फायरिंग नहीं होगी और इजरायली सेना अपना ग्राउंड ऑपरेशन नहीं चला पाएगी। काफी वक्त लग गया। हालांकि कुछ मीडिया चैनल्स में इजरायल में इस बात पर भी चर्चा है कि क्या ये नेतन्याहू की अब तक की सबसे बड़ी गलती तो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो बाइडेन ने कहा कि कहीं देर ना हो जाए, और कतर के अमीर जिन्होंने फोन पर बातचीत की हमास के प्रमुख से, और उन्होंने इस बात को माना कि जो ये युद्ध है वो एक ऐसे दौर में पहुंच गया है, ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां पर नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है और इस डील की जरूरत है। क्योंकि युद्ध विराम होगा तो अगर एक तरफ से जो बंधक बनाए गए हैं, जो हमास की तरफ से इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया गया, दूसरे देश के नागरिक भी शामिल हैं जिसमें छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको हमास की अलग अलग शाखाओं ने बंधक बना करके रखा हुआ है। अब वो रिहा होंगे और ये माना जा रहा है कि 4 दिनों के अंदर ये सब होगा। यानी कि 4 दिनों में हमास उन बंधकों को रिहा करेगा। बदले में जो फिलिस्तीनी कैदी हैं जो इस वक्त इजरायल की अलग अलग जेलों में बंद हैं, दरअसल ये वो कैदी है जिन पर पत्थर फेंकने की घटनाएं, हथियार बनाने का आरोप है, और घटनाओं में ये लोग शामिल हैं जिसमें कुछ पुरुष हैं और महिलाएं भी हैं। उसके अलावा इसमें जो उम्र है उनकी वो 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की है, उसको भी इजरायल रिहा करेगा। लेकिन अब आगे क्या होगा, ये भी रूपरेखा इसमें तैयार की गई है कि अगर और 10 बंधकों को हमास रिहा करता है तो फिर आगे युद्ध विराम होगा। इसका पूरा खाका तैयार किया जा चुका है। अब इंतजार हो रहा है तो बंधकों की रिहाई का।